अग्निवीर की बहाली प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत अब पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, दूसरे चरण में फिजिकल और मेडिकल होगा। पूर्व से बहाली की प्रक्रिया को 4 चरणों में पूरा किया जाता है। पहले नोटिफिकेशन और फिजिकल और मेडिकल के बाद लिखित परीक्षा में पास होने पर ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाता है। बदलते हालात में अब लिखित परीक्षा के बाद फिजिकल और मेडिकल होगा। जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल बॉबी जस्टोडिया ने बताया कि बदलाव का मकसद भर्ती प्रक्रिया में लग रहे अधिक समय को कम करना है। पूर्व में बड़ी संख्या में निबंधित होने के कारण भर्ती प्रक्रिया लंबे समय तक चलती थी। इसको देखते हुए पहले ही चरण में लिखित परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों को फिल्टर कर लिया जाएगा। नई व्यवस्था अगले माह से शुरू होगी। 17 अप्रैल को देश भर के 176 केंद्रों पर परीक्षा होंगे। जी सर, है ना? जी ओके सर, रोलिंग सर, बताएं सर। जय हिंद। मैं कर्नल बॉबी जसरोटिया, निदेशक सेना भर्ती कार्यालय ARO मुजफ्फरपुर में आप सभी का ब्रिगेडियर मुकेश गुरुंग, DDG रिक्रूटिंग जोन दानापुर की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप सबको यहां बुलाने का जो हमारा लक्ष्य था वो सेना भर्ती कार्यालय में हुए कुछ एक परिवर्तन के बारे में आप लोगों को उससे अवगत करवाना था। जैसा कि आप जानते हैं, 16 फरवरी 2023 से लेकर 16 मार्च 2023 तक हमारे कार्यालय द्वारा बच्चों के सेना भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन अपलोड कर दी गई है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के 8 जिलों के बच्चे अपने आप को रजिस्टर करवा रहे हैं। बेसिकली इसमें जो सेना भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है उससे आपको अवगत करवाऊंगा। सिर्फ एक परिवर्तन जो हुआ है, पहले सेना भर्ती कार्यालय में जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो 4 भागों में होती थी। सबसे पहले नोटिफिकेशन होती थी, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद में C एग्ज़ाम होता था और बाद में बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता था। अभी जो C है वो एज ए फर्स्ट फिल्टर डाला गया है और इस भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उसके बाद में ऑनलाइन C 17 अप्रैल से स्टार्ट होगी। C को पहले करने का जो मेन मुद्दा था उसमें हमारे पास जो अतीत में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने के कारण भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबे समय के लिए चलती थी। अभी वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी और सिलेक्टेड कैंडिडेट जो C में उत्तीर्ण होंगे और मेरिट में आएंगे उनको भाग 2 में फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इस भर्ती के लिए ये प्रक्रिया पैन इंडिया होगी और अलग अलग क्षेत्रों में कुल 176 केंद्रों पर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। कैंडिडेट अपनी सुविधा के अनुसार 5 केंद्रों में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और सिस्टम द्वारा जनरेटेड जो उसका रोल नंबर और एडमिट कार्ड होगा किसी एक सेंटर के लिए उसको नॉमिनेट किया जाएगा। हमारे 8 जिलों के लिए 3 ऑनलाइन सेंटर सिलेक्ट हुए हैं, समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। इस परिवर्तन के तहत मेन जो हमारा फोकस है वो ऑटोमेशन के ऊपर है, ताकि भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाया जाए और किसी भी प्रकार से दलालों का जो एक भ्रम है समाज में उससे इसको मुक्त किया जाए। हर डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर के साथ जोड़ा गया है। कैंडिडेट का आधार के साथ उसका मोबाइल नंबर कनेक्ट किया गया है और इससे ये सुविधा हो जाएगी कि कोई भी जो फ्रॉडुलेंट एनरोलमेंट है उससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और सही आदमी सेना में आएगा। अगर बुनियाद ठीक है तो इमारत बुलंद होगी। इसमें जो परिवर्तन किया गया है, कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए कुल जो फीस है वो 500 रुपीज़ है, जिसमें से कि 250 रुपया कैंडिडेट को देना पड़ेगा और 250 भारतीय सेना वहन करेगी। बच्चों को ये बताया गया है कि जो आपने पेमेंट करनी है, आपके जो डेबिट कार्ड है वो आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू सारा काम किया जाएगा, जिससे कि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये प्रक्रिया पूर्ण होने से जो लंबे ड्यूरेशन तक हमारी भर्ती प्रक्रियाएं चलती थी
उतने हमारे वर्किंग आवर्स कम होंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ रैलीज का जो कंडक्ट है वो बहुत स्मूथली होगा। आपने अभी देखा होगा कि बच्चों की सुविधा के लिए हमारे 4 YouTube के ऊपर वीडियोस बनाए गए हैं, 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में। जिन बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, वो ये वीडियो देख सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई संशय या प्रॉब्लम आती है तो उनकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे एक हेल्पलाइन डेस्क बना रखा है। प्रोजेक्टर लगा के वो वीडियोस बच्चों को दिखाए जा रहे हैं और हमारे द्वारा एक जो हमारा डीलिंग क्लर्क है उसको डिटेल किया गया है ताकि वो इन बच्चों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके। अभी जब आप ARO में आए हैं, आपने देखा होगा 40 से 50 कैंडिडेट्स जिनको किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, वो यहाँ आके बैठे हैं। आपसे रूबरू होने के उपरांत उन बच्चों को ये वीडियोस दिखाए जाएंगे और जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पे बीट कम है, हमारा आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आप लोगों से ये अनुरोध है कि ये चीज़ जो परिवर्तन हुआ है इसको हमारे जो AR के 8 जिले हैं उनमें दूर दराज के जो बच्चे किसी कारणवश अपडेट नहीं हो पाते हैं उन तक ये हमारा संदेश पहुंचाएं और इस भर्ती प्रक्रिया को सफल बनने में हमारा सहयोग करें। जय हिंद। सभी कैंडिडेट से यही बताना चाहते हैं कि आप जो भी अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो अपना डिजी लॉकर में करने के उपरांत जो आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उसके थ्रू पूरी प्रक्रिया होगी और जो हमारा एम्फेसिस है वो ऑटोमेशन के ऊपर है ताकि किसी प्रकार के बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, कोई बाहर का व्यक्ति इनको प्रभावित ना कर सके और गुमराह ना कर सके। ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट जो तरीका वो अपनाया गया है ताकि बच्चे अपनी काबिलियत से हमारी सेना में आ सकें और हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें। इस बार टोटल अग्निवीर जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो कितने बच्चे यहाँ से फाइनली रिक्रूट होके गए हैं? ये संख्या मेरे AR की जो है वो 600 के ऊपर है और अभी जो 26 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, तो लगभग 6.5 के ऊपर जाने का अनुमान है।